पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में जनक पौधे द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पादप या पौधे में नर भी और मादा जननांग अंग होते हैं। पौधे के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। ऐसे बीजों को आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। अब चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, तो हम इस चैप्टर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि दो अंग होते हैं, एक एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम जो अंग होता है वो नर पुष्प के पास पाया जाता है और गाइनोसियम अंग जो होते हैं वो मादा पुष्प के पास पाई जाती हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं वो एंथर डेवलप करते हैं और गाइनोसियम एग बनाती हैं। एंथर से या पुकेसर से जो है, पुकेसर एक फिलामेंट बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जो मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। और इस बाइलोब स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है कि पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे, जो स्टिग्मा पे जाके फीमेल को फ्यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इस आकृति के अंदर आप ऊपर स्टिग्मा देख रहे हो, नीचे स्टाइल और सबसे नीचे ऊपरी है। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आते हैं और स्टाइल से होते हुए पॉलन ग्रेन नीचे चले जाते हैं। और ये जो एंथर वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है और एंथर से नीचे आप देख रहे हो कि फिलामेंट है। और एंथर वाला जो इंड होता है वो डिस्टल इंड कहलाता है और नीचे वाला प्रॉक्सिमल इंड कहलाता है। अगर एंथर का फिलामेंट पेटल से टच है तो एपीपेटलस कहेंगे, थैलमस से तो एपीथैलमस कहते हैं। ज़्यादातर पौधों के फूल में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनाकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं ताकि पौधों में प्रजनन के लिए नए बीज तैयार हो सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके अंदर नर और मादा अंग सेम फूल के अंदर नहीं, अलग अलग फूल के अंदर होते हैं। देखो मैं प्रकार बता देता हूँ। एक है ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और कैलिस्टोगैमी। अगर आप कैलिस्टोगैमी देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि नर और मादा एक ही फूल के अंदर पाए जाते हैं। नर थोड़ा ऊपर पाया जाता है, मादा थोड़ा नीचे पाई जाती है। जबकि जेटोगैमी में देखोगे एक ही पेड़ के दो अलग अलग फूलों के अंदर नर और मादा पाए जाते हैं। और ऑटोगैमी में नर और मादा अलग अलग फूल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे पपीता का पेड़। और जिंटोगैमी में जैसे मक्के का पौधा, मक्के के पौधे में अलग अलग नहीं पाए जाते। यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सब डिटेल में दिख रहा होगा। हिबिस्कस का पौधा ये। पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण। पुष्प का नर अंग पुकेसर कहलाता है, या पौधे के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है और परागकण यानी पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। पुष्प का मादा अंग अंडक कार्पल कहलाता है, यह पौधों के मादा अंग या अंड कोशिकाओं में बनता है और ये ओव्यूल से बीजांड पाया जाता है, यानी ओव्यूल साइड में पाया जाता है। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती हैं और बीज बन जाती है। अंकुरित होने पर बीज ही नए पौधे बनाते हैं। पुष्प के अलग अलग भाग हैं। रेसेप्टेकल या पुष्प के तने या डंठल से लेकर थैलमस का भाग होता है, जो पुष्प के आधार पर होता है, या रिसेप्टेकल से ही होता है, जिसमें पुष्प के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बाह्य दल ये हरे पौधे जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद रहते हैं, जब कली के रूप में होते हैं और बाह्य दल उनकी रक्षा करते हैं। पुष्प के सभी बाह्य दल को एक एक साथ पुंज को हम कैलिक्स बोलते हैं। यानी ये जो बाह्य दल यानी जो सेपल होते हैं, ये अगर अकेले में है तो इनको हम सेपल बोलेंगे, अगर इनका समूह आ जाता है तो कैलिक्स बोलेंगे। और रिसेप्टर को हम फ्लोरल एक्सेस भी कहते हैं और इसमें फ्लोरल बड्स लगते हैं। यहाँ पे जो लाल रंग का दिख रहा है ये पेटल है, और जो हरा हरा दिख रहा है थैलमस के बगल में वो सेपल है। और ऊपर पीला पीला सा दिख रहा है, पीला वाला पोर्शन इसका स्टिग्मा है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, जिसको पूरे को कार्पल या गाइनोसियम बोल देते हैं। और जो काला वाला भाग है ऊपर एक धागे संरचना की तरह, वो है आपका एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होगा।
ये एक स्ट्रक्चर है पुष्पी पौधे का, जो अपना एक फूल से निषेचन कर रहा है। इसमें देखो मादा अंग नीचे और नर अंग ऊपर है, यानी पोलन ग्रेन ऊपर होते हैं इसमें। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करती है। निषेच अंडे कोशिका यानी बीजांड में विकसित होते हैं और बीज बन जाता है। अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बनाते हैं। पुष्प के अलग अलग भाग हैं। रिसेप्टेकल या पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाया जाने वाला पुष्प का आधार होता है, या रिसेप्टेकल ही होता है, जिससे पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। बाह्यदल, ये हरे पत्ते जैसे भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद रहते हैं और पुष्प पर कली में होते हैं, जो बाह्यदल उसकी रक्षा करता है। अब देख लो कैलिक्स क्या होता है कि भाई पहले सेपल देखो, बाह्यदल, बाह्यदल मतलब सेपल, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोल देते हैं। रिसेप्टर को फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। ऊपर का पार्ट जो होता है डिस्टल पार्ट होता है, नीचे का पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जहाँ से वो शुरू होता है। अगर पेटल हैं यानी जो रंगीन पत्ते हैं उन्हें हम पेटल्स बोल देते हैं, और पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोल देते हैं। और अगर कार्पल बहुत सारे या पिस्टल बहुत सारे हैं तो उनको हम गायनोसियम बोल देते हैं। हिबिस्कस के पौधे में एक से ज़्यादा होते हैं। नर मादा युग्मक से निषेचन करता है, हाँ एक से ज़्यादा होते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मेज होता है उसमें इसकी मात्रा कम होती है और बाकी चीज़ों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कभी हिबिस्कस का पौधा ने जो गुलहर है उसका अगर पौधा लेके देखें तो उसमें 4 या 5 कार्पल आपको दिखाई देंगे और पुकेसर उसके ऊपर लगा हुआ दिखाई देगा। ऐसा आप सरसों के पौधे में भी करके देख सकते हैं। सेपल पेटल की कहानी, ओबरी की अलग कहानी है। सीमा क्या, देखो ओबरी में क्या होता, जैसे जब ये सेपल पेटल और कार्पल बनते हैं तो वहाँ पे ओपरी जो होती है, ओपरी भी 3 टाइप की पाई जाती है ओव्यूल के आधार पर, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जेनेट्रोगैमी। एक होती है जो यूनिटैग्मिक होती है, उसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है। बाईटैग्मिक में द्वि ओव्यूल होते हैं यानी द्वि अंडज होते हैं। और ट्राईटैग्मिक में क्या होते हैं, एक से दो से अधिक अंडज पाए जाएंगे, उसे हम ट्राईटैग्मिक ओव्यूल कहेंगे। तो ये क्या था, ओव्यूल, ओव्यूल बीज बनाते हैं। देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन के बारे में बताया गया है कि भाई कार्पल जो अंडज मादा प्रजनन है वो क्या होता है, एक स्टिकी सप्तांश यानी कार्पल ऊपर वर्तिकाग्र जो होता है वो काफ़ी चिपचिपा सा होता है। वहाँ पे पोलन ग्रेन आता है और पोलन ग्रेन को वो चिपका लेता है। पोलन ग्रेन कई मेथड से आ सकता है भाई, हवा मुड़ के आ सकता है, आदमी के द्वारा आ सकता है, या खुद ही फूल से फूल को सटने से आ सकता है। तो फिर ये वहाँ से क्या करता है, वर्तिकाग्र नलिका के द्वारा अंडाशय से, ओवरी से होता हुआ, अंडाशय से होता हुआ अंडज तक पहुंचता है। अंडज में जाने के बाद इनमें मियोसिस का विभाजन होता है, जिसमें एक केंद्रक, 2 केंद्रक में बनता है और 2 केंद्रक से 3, 3 से 4 केंद्रक में ये विभाजित हो जाते हैं। और इस हिसाब से ये क्या करते हैं, एक नए बेबी को जन्म देते हैं, एक नया जीव जन्म दे देते हैं। अब इसमें आप ये देखो कि एक पोलन ग्रेन था, उसको हमने बीच में से काटा तो इसमें देखो 4 गोले दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 गोले पोलन ग्रेन के दाने, जिस गोलों को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। 4 लेयर से की बनी हुई, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, सिम्पोसियम और टेपेटम लेयर। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे टेप्टम लेयर कहते हैं, वो बाइन्यूक्लिएट होती है और उसके अंदर क्या होता है कि खूब सारे न्यूट्रिशन भरे होते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। बाकी जो 3 लेयर होती हैं, इंडोसियम, एपिडर्मिस, इंडोसियम और मिडल लेयर, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन को सुरक्षा प्रोवाइड कराना। और जो ये पीला पोर्शन आप देख रहे हो नीचे की तरफ जाता हुआ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक होता है, जो कि अंदर की तरफ धंसा और इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। ये नीचे फिलामेंट है और ऊपर एंथर है। ऊपर वाले भाग को, एंथर से नीचे वाले भाग को हम डिस्टल इंड बोलते हैं और उसके बाद वाले भाग को प्रॉक्सिमल इंड बोलते हैं। अब आता है कार्पल। अंडप मादा प्रजनन अंग है और पौधे के मध्य में पाया जाता है। अंडप का आकार सुराही जैसा होता है और यह 3 हिस्सों में बटा होता है, स्टिग्मा यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय के शीर्ष हिस्से के स्टिग्मा कहा जाता है, यह चिपचिपा होता है और पुकेसर को परागकोश से परागकण प्राप्त कराता है। परागकण स्टिग्मा के चिपके हुए रहते हैं। अंडक का मध्य भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र एक नली है जो स्टिग्मा को अंडज से जोड़ती है। अंडज का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है अंडाशय कहलाता है। यही बीजांड बनाए और रखे जाते हैं। अंडज
में भी एक बीजांड होता है और प्रत्येक अंडाशय में पीछे एक मादा युग्मक पाई जाती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता जाता है नर और मादा का। यहाँ पे अगर भाई अंडाशय था, अंडाशय के अंदर क्या हुआ, मादा युग्मक ने एक डिम्ब बना दिया, नहीं उनमें क्या हुआ, फ्यूज हो गए। और अंडक अंडाशय युग्मक बनती कर मादा ने अंग को जन्नांग अंग को पिस्टल कहते थे। इसके अलावा अंडक में कई पुकेसर से घिरा होता था। कई पुष्प एक लिंगी होते थे, एक लिंगी पौधे जिनमें सिर्फ एक ही पौधा पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक प्रोफेसर होता था और अंडा, जैसे पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज में क्या होता है, नर पार्ट अलग होता है, मादा पार्ट अलग होती है। दो अलग अलग पेड़ों में नर और मादा पार्ट पाए जाते हैं। तो ये एक लिंगी हैं। परागकण, जब पुकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में जाता है तो उसे परागकण कहते हैं। महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागकण की वजह से ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है। परागकण मधुमक्खी, तितली, पक्षियों और कीट जैसे होता है। इसमें स्वपरागकण, परपरागकण है। स्वपरागकण स्वयं द्वारा किया जाता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन की जाती है। और पर परागकण क्या होता है, दूसरों की मदद से किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में आपको परागकण दिखाई दे रहा है कि एक फूल से दूसरे फूल पे कैसे परागकण हो रहा है। पहले वाले स्ट्रक्चर में हो रहा है कि सेम फूल से सेम फूल पे परागकण हो रहा है, और दूसरे वाले में पहले एक फूल से दूसरे फूल पे परागकण हो रहा है मधुमक्खियों के द्वारा या किसी बैट इंसेक्ट के द्वारा। सेल्फ पॉलिनेशन, जिन पौधों में स्वयं के द्वारा ही पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक पहुंचे उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये होता है कि किसी की मदद से पहुंचे, अब चाहे वो जीव जंतु हो, कीटाणु हो या मानव हो, किसी की मदद से पहुंचे। परागकण, परागकण में कीट मदद करते हैं। जब भी कोई कीट पौधे के पुष्प या परागकण में को पीने के लिए बैठता है तो दूसरे का परागकण उसके शरीर पर चिपका देता है। अब यह कीट उड़ता है और ऐसे ही किसी दूसरे पौधे या पुष्प पर बैठता है और वहाँ पे वो चिपका देता है। इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को आप क्रॉस पॉलिनेशन का, तो मतलब दूसरे की मदद से किया गया पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जल के द्वारा भी दूसरा मदद है, हवा के द्वारा भी दूसरे से मदद लिया गया होता है। निषेचन, परागकण के बाद अगला चरण होता है निषेचन। इस चरण में परागकण में उपस्थित नर युग्मक बीजांडु में मौजूद मादा युग्मक में मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर मिलते हैं तो फट जाते हैं और खुलकर विकसित परागनली में पहुंच जाते हैं। यह परागनली वर्तिकाग्र से होकर अंडज की तरफ बढ़ती है और बीजाणु से प्रवेश करती है। नर युग्मक परागनली में जाते हैं, परागनली का ऊपरी सिरा फटता है और बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं। बीजाणु में नर युग्मक मादा युग्मक के बैठक में मिलते हैं और निषेचित अंडे से जायगोट बनाकर या युग्मनज बना देते हैं। युग्मनज बनाने के बाद या तो वो सीड बनेगा या वो फ्रूट बन जाएगा, जैसे शहतूत में सिर्फ फ्रूट होता है। अब निषेचन, निषेचन में क्या होता है कि भाई जब पहले तो मेच्योर होंगे नर और मादा के जो सेक्स ऑर्गन है वो पहले मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद उनमें वो क्वालिटी डेवलप होगी ताकि वो एक दूसरे को फ्यूज कर सकें। और जब वो एक दूसरे से मीट करेंगे और वो एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट के बाद क्या होगा कि भाई जायगोट का मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में कोशिकाओं का विभाजन होगा और कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं में विभाजित होंगी। और उन 8 कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जो कि कुछ ऐसे केंद्र होंगे या कुछ ऐसे न्यूक्लियस होंगे, केंद्रक होंगे जो कि डेवलप नहीं कर पाएंगे बेबी को, और उनमें से कोई एक डेवलप करेगा। जो डेवलप करेगा उसे हम पॉलन मदर सेल या मदर सेल बोल देंगे या मेगास्पोरोजेनेसिस बोल देंगे। और वो क्या करेगा, आने वाले पोलन ग्रेन से आने वाले पुकेसर से फ्यूज कर जाएगा और एक नया फूल या नया एक बीज उत्पन्न कर